हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का NCERT साइंस बुक से क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम NCERT जो नया NCERT आया है अब 2024 में, ठीक है, उस NCERT के चैप्टर नंबर 7 और पेज नंबर 126 में जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसको हल करने वाले हैं। अगर आपके पास पुराना किताब है तो ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन आंसर है और 142 पेज नंबर का। लेकिन नया में आपको पेज नंबर 126 में देखने के लिए मिलेगा 1 to 6। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि DNA की प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। इसी को परीक्षा में दूसरा रूप में पूछा जाता है कि DNA की प्रतिकृति बनना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। तो दोनों क्वेश्चन समान है, एक ही जैसा है, ठीक है, एक ही आंसर होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डीएनए की जो प्रतिकृति का बनना है, ठीक है ना, डीएनए की प्रतिकृति का बनना मतलब डीएनए का फोटो बनना, ठीक है ना। एक ठो कोशिका है और उससे उससे जब कोशिका विभाजित होगी तो और एक ठो कोशिका बनेगा, मतलब एक कोशिका और एक कोशिका को जन्म देगा। तो जो पहला कोशिका था उसका जो गुण है वो दूसरा कोशिका में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, जब विभाजन होगा तो कोशिका का जब विभाजन होगा तो डीएनए का भी विभाजन हो जाएगा, ठीक है ना, उस कोशिका में डीएनए भी चला जाएगा। तो ऐसा जाना क्यों जरूरी है, ठीक है, जनन के लिए। तो चलिए इसका आंसर को समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जनन में दो प्रकार की कोशिकाएं आवश्यक होती है, एक मादा की एक नर की। तो मनुष्य में मादा की कोशिकाओं को अंडाणु और नर की कोशिकाओं को शुक्राणु बोला जाता है। जब ये दोनों कोशिकाएं एक साथ मिलती है तो निषेचन होता है और निषेचन के बाद फिर कोशिका का विभाजन होता है और एक छोटा सा शिशु का निर्माण होता है और धीरे धीरे ये शिशु बड़ा होकर जन्म लेता है। चलिए पहला नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है डीएनए की प्रतिकृति बनने से आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। आपने जरूर कहीं पर सुना होगा कि इसका फेस तो इसके मम्मी से मिलता है या पापा से मिलता है, इसका बाल मम्मी के जैसा है या पापा के जैसा है, इसका चेहरा, ठीक है, बहुत सारा ऐसा बात आप सुने होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नर और मादा का शुक्राणु और अंडाणु जब निषेचित करती है तो कुछ गुण नर का और कुछ गुण मादा का डीएनए के रूप में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और ऐसा होता है, इसी को बोला जाता है आनुवंशिक गुण का ट्रांसफर होना, स्थानांतरित होना। तो ऐसा तब होगा जब डीएनए का प्रतिकृति बनेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं क्या है। डीएनए की प्रतिकृति बनने से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जिससे जैव विकास होता है। देखिए पहले के समय में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी के समय में 45 डिग्री तापमान पहुंच जाता है। तो ये क्या हुआ, बदलाव हुआ। अब मान के चलिए जो 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में जीवित रहना जिनको मुश्किल था वो तो 45 डिग्री सेल्सियस में रह ही नहीं सकता है। लेकिन डीएनए की प्रतिकृति बनने के कारण जितना भी जन्म होता है बच्चा लोग का, छोटा बच्चा लोग का या किसी भी जीव में, ठीक है, सिर्फ मनुष्य में नहीं किसी भी जीव में, उनमें धीरे धीरे विभिन्नता आता है, ठीक है, जिससे जैव विकास होता है। मतलब आ, आवश्यक परिस्थिति में वो लड़ सके, ठीक है ना। जब कोई खराब परिस्थिति हो जाए तो उससे वो लड़ सके, तापमान का अचानक घटना, अचानक बढ़ना, इस तरह का, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर में क्या कर रहा है, इससे कोशिका विभाजन होती है जो जनन के लिए आवश्यक है। देखिए डीएनए की प्रतिकृति जनन के लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसी से कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है। चलिए एक नंबर का आंसर थोड़ा सा लंबा था लेकिन पूरा सटीक तरीके से आपको समझाए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। तो चलिए देखते हैं अब हम दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है कि जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों। देखिए इसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि जीवों में विभिन्नता, विभिन्नता मतलब अंतर। जैसे हम लोग अभी 45 से लेकर के 50 तक टेम्परेचर को मैनेज कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर तापमान और भी ज़्यादा बढ़ जाए तो हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे जीवों में किसी स्पीसीज वाले, स्पीसीज मतलब किसी बड़ा सा समूह, ठीक है ना, जीवों का, उसके लिए विभिन्नता बहुत जरूरी है। विभिन्नता मतलब हम लोग का जैसे जन्म होगा हम लोग के शिशु लोग का, तो उन लोग बर्दाश्त कर सकता है इस टेम्परेचर को, उन लोग सहन कर सकता है। तो ऐसा व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो चलिए आंसर समझते हैं। तो सबसे पहले आंसर को पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या कहता है। विभिन्नताएं जीवों को विपरीत पर्यावरण स्थिति में जीवित रहने के लिए आवश्यक है। पर्यावरण में होने वाले अचानक और खतरनाक परिवर्तन किसी पूरी आबादी को मिटा सकते हैं, परंतु इस स्थिति में यदि कोई जीव जिंदा बच जाए तो वह पुनः अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन अकेला जीव अनुकूलित वातावरण में ही जीवित रह सकता है। इसलिए विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए नहीं।
अब देखिए इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि विभिन्नता, विभिन्नता मतलब अंतर, ठीक है। मान के चलिए कि वातावरण में कोई अचानक परिवर्तन हो जाता है, तापमान अचानक बहुत ज़्यादा घट जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कोई भी जो जीव है उसका जो पूरा समूह है जो उस तापमान को सहन नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा। लेकिन उसी समूह का अगर कोई जीव जिंदा रहता है, ठीक है, कुछ जीव अगर जिंदा बच जाता है तो जनन के द्वारा पुनः वह अपनी संख्या को बढ़ा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक जीव है, व्यष्टि मतलब एक जीव, ठीक है ना, छोटा सा जीव या छोटा सा समूह, ठीक है, दो चार जीव जिसमें है, उसके लिए आवश्यक नहीं है विभिन्नता, क्योंकि ये लोग सिर्फ अनुकूलित वातावरण में ही जिंदा रह सकता है। अगर वातावरण का परिस्थिति जरा सा भी प्रतिकूल हुआ, मतलब कोई अचानक परिवर्तन हुआ, खतरनाक परिवर्तन हुआ, तो ये सभी एक ही साथ मर जाएंगे, ठीक है ना। तो विभिन्नता होकर के भी इसमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। जबकि अगर समष्टि का बात करें, मतलब कि अगर स्पीसीज का बात करें, तो स्पीसी में बहुत सारा जीव एक ही समूह में रहते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसमें ज़रूरी है। तो देखिए इस प्रकार से हम इसका एक और दो दोनों क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपको बताते चले कि इसका पिछला चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आंसर है सब हमने बना दिया है, ठीक है, वीडियो में। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और हमारे चैनल में जा कर के भी देख सकते हैं।